30-40 लोग जो है वो कैफे में बैठे हैं, एकदम जो है वो लड़की आई है, चपेट मारी तो बालों से पकड़ के नीचे फेंक। तो आप मानो कि दोनों लड़कों के पास पिस्टल, जो रेड शर्ट वाला लड़का था ना वो वीडियो बना रहा था, उसको कह रहा था वीडियो ऑन रख। आते लड़की ने मारा, कप तोड़े, वहां पे चीजें कभी इधर फेंक रही कभी उधर। मेरा एक ही सवाल था 5 मिनट ये कि भैया कौन। फिर जो है वो लड़के ने किया कि चपेट मार के ना पिस्टल चला। उन्होंने एक वीडियो बनाई, इसने कहा कि आप बोलो कि मैं ये केस वापस लेती हूँ और ये केस झूठा है। कौन सा केस? यही रज्जब वाला, सलमान वाला जो केस है ना, वो कहते थे कि आप वीडियो में बोलो कि ये केस खत्म करो, ये झूठा है। वीडियो उनकी ऑन है, वीडियो रुक नहीं रही, और उनको कोई डर ही नहीं। पिस्टल लेके भाई अगले शरेआम कैफे में मैं पाकिस्तान होते हुए मैं तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू न्यूज़ अलर्ट में आपके मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त आयशा जट मौजूद हैं, जो कि एक फेमस टिकटॉकर हैं और कंटेंट क्रिएटर हैं। आयशा के ऊपर पिछले दिनों एक कैफे में रात को या सुबह के 4 बजे आप लगा सकते हैं कि हमला होता है कि 4 नामालूम अफराद आते हैं, जिनमें 2 खवातीन 2 मेल होते हैं, और वो इन पर हमला करते हैं, इनको यरगमाल बना के रखते हैं। और उसके बाद आयशा जो है वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जरा इस वाक़े के बारे में जान लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा, सबसे पहले तो बताएं कि कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, पहले से बेहतर। तबीयत बेहतर है? इस सारे वाक़ये से डरी हैं या फिर मजबूत हुई हैं? मजबूत होगी। कितनी? मुझे लगता है हद से ज्यादा मजबूत ही होगी हूँ, डरी तो नहीं हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि मौत को इतने करीब से देखा है, तो घर में सबसे पहले आके जब पहुंची घर में तो क्या काम किया? मैं सिर्फ अपनी मम्मा ने देखा। तो जब मैं उधर कैफे में थी तब भी मैंने अपनी मम्मा को देखा था, और आते भी मैंने अपनी मम्मा को देखा। जब मम्मा को आपने अपनी अम्मी जान को सामने देखा तो क्या मंजर था, क्या था उनका, क्या हाल था, आपका क्या हाल था? ऐसी बातें ना पूछो। नहीं देखे वैसे तो हमें बताया ना आप। वैसे ही मैं अपनी मम्मा को देख के, वैसे ही उनसे मुझे बहुत ज्यादा प्यार है, तो उनको देख के। सिंगल मदर है जी। तो घर में सबसे बड़ी बेटी आप है? मेरी दूसरी बहन है, वो मैरिड है, उनके 2 बच्चे हैं। बाकी मेरे 3 भाई हैं, जिसमें से एक मेरे पापा के पास रहता है और दोनों से मुझे, 2 छोटे हैं, उनसे मुझे बड़ा प्यार है। तो वालदा से इतनी अटैचमेंट है, आखिर कई उम्मीदें होंगी उनकी आपसे। बिल्कुल आपको भेजती होंगी बट तो दिल में डर भी बड़ा लगता होगा। बहुत ज्यादा। वो मुझे लेके वैसे बड़ी सैड है, और जब से केस चल रहा है तो पहले मेरा कुछ होता था कि मैं छोड़ भी दूं, लेकिन जब जब मेरी मम्मा को टेंशन हुई तो उनको ना इस केस की वजह से ना स्टमक का अटैक भी हुआ था। तो अभी अटैक हुआ को कुछ टाइम हुआ है, तो उस दिन के बाद फिर मैं इस केस में ज्यादा हो गई, क्योंकि मेरे लिए मेरी जो वालदा है वो सब कुछ है। तो आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ अपनी माँ की वजह से। तो मेरी अम्मी नहीं है तो मैं भी कुछ भी नहीं है दुनिया में। आयशा, ये जो सारी चीजें आप फेस कर रही हैं, रिश्तेदार तो नहीं जीने देते होंगे, आखिर साथ कौन कौन खड़ा हुआ है शुरू से लेके अब तक इस मुश्किल वक्त में? सिर्फ मैं और मेरी 2 बहन, मैं और मेरी बहन। इसके अलावा आप एक कह लो ना कि आपका दोस्त नहीं, बिल्कुल भी। कोई दोस्त वो होता है जो आपके साथ हॉस्पिटल में जाए, अदालत में जाए, तो मेरे साथ कोई नहीं खड़ा हो। मैं ऐसे कहूंगी मेरी कोई दोस्त होगा या मेरी कोई दोस्त अच्छी होंगी जो मेरे साथ चले होंगे, नहीं, बिल्कुल। वैसे है खुशी कभी में आ जाओ जी, बाहर चलते हैं, खाना खाने चलते हैं, वो है। लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि जो आपके खून के रिश्ते ना, आप उनके साथ चलो, बस दैट्स इट। मेरे लिए जो है वो मेरी दुनिया में, मेरे लिए सबसे पहले मेरी माँ, उसके बाद मेरी बहन, मेरे भाई। मेरे लिए मेरी फैमिली सब कुछ है, इसके अलावा मेरे किसी के साथ कोई लेन देन। क्या बात जी। आयशा, अब हम आपको कुछ वो दुखी लम्हात याद करवाना चाहेंगे जो शायद आपकी जिंदगी का सबसे भयानक एक्सपीरियंस रह चुके हैं। मुझे बताएं कि उस रात आखिर क्या हुआ था, क्या दुश्मनी थी उन लोगों के साथ आपकी जिन्होंने आपको यरगमाल बनाया? मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं। पहली बात तो ये बट के अलावा, ठीक है। मेरी दुश्मनी सिर्फ बट कह लो, पट्टी कह लो, मैंने इस चीज का नहीं पता, लोग पट्टी भी कहते, बट वैसे चलो बट्टी कह दे। इसके अलावा ना मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं। कोई मेरी लड़कियों के साथ होती ना कि आपकी मुंह मारी हुई हो, या आप 2 लड़कियों को जानती हो या 2 लड़कों को जानती हो। मेरा आज तक हल्फन नहीं है, मैंने बात की थी ना, मैंने 2 लड़कियों को जानती हूँ ना मैं 2 लड़कों को जानती हूँ। मेरा कोई लेन देन नहीं। मैंने खाने पे गई हूँ, दास्तान कैफे में गई हूँ, लेट उठी थी, मैं जल्दी उठ के खाना खाने चली गई, ठीक है। मेरी दोस्त आई थी, मैं, मेरी दोस्त और मेरी सिस्टर चले गए। दोस्तों में कोई प्लान बन जाता है, आप 4 बजे जा सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हम भी चली जाती हैं अपनी फ्रेंड्स चले जाते हैं ना अपनी। अगर आपके फ्रेंड आपके पास आई और वो कहें चल यार खाना खाने चलिए, तो मैं लगता है कोई बड़ी गल नहीं कि तू कैफे क्यों 4 बजे गई सी। बंदा भाई तुझे अपने गिरे बांधते थे, अपने घर वेख्या करो, फिर अगले गल कराया करो। नॉर्मल सी बात है। हम खाना खाने चले गए, दास्तान कैफे, हर चीज आपको पता है लॉकडाउन लगा हुआ, बंद हो जाती है 9-10 बजे। मुझे पता होता है कैफे वगैरह खुले होते हैं क्योंकि खाने शाने मिल जाते हैं। मुझे स्टेक बड़ा पसंद है खाने में, तो मैं स्टेक जो है वो खाती हूँ। मतलब आयशा को अगर आपने कहीं पर बुलाना हो तो इन्हें कहिएगा हम स्टेक खिलाएंगे। स्टेक जो है वो हमने खाया, ऑर्डर लगवाया अभी, और 30-40 लोग, आप मेरी बहनों सच बताऊं 30-40 लोग बैठे हुए,
कोई मेरी दुश्मनी नहीं, कोई मेरी उस दिन लड़ाई हो किसी के साथ या फोन पे किसी के साथ मुंह मारी हुई हो, कोई लेन देन ही नहीं। सुती उठनी मैं 7 बजे उठती हूँ, तो मैनू की पता मेरी किसी ने लड़ाई हुई है, कुछ भी नहीं। तो मेरी दोस्त के मैं गई, खाना ऑर्डर लगा हुआ है, मैं अभी मुझे खाना भी वो नसीब नहीं हुआ, ठीक है। मेरे साथ, मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ इतना बड़ा सीन हो जाएगा। 30-40 लोग जो है वो कैफे में बैठे हैं, लड़कियां आती हैं, 2 लड़कियां आते हैं, 2 लड़के आते हैं, आते ही पहले ना वीडियो बनाने लगे। मैंने कहा नॉर्मल है, एज अ फैन के तौर पे कुड़ियां को कीड़ा होता है कि स्नैप भेज दिए, ठीक है। मैंने कहा लड़कियां एज अ फैन के तौर पे बना रहे थे। एकदम जो है वो लड़की आई है, चपेड़ मारी तो बालों से पकड़ के नीचे फेंक। तो आप मानो कि दोनों लड़कों के पास पिस्टल है। इन्होंने पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ भी सीसीडी तो डर नहीं लगता। और लड़कों की उम्रें क्या थी? पूछो कि इनके दिल पे क्या गुजर होती है, और ये बाहर जाकर बदमाशी दिखा रहे होते हैं। इनको पता भी है हमारा पाकिस्तान है, फिर भी ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। नॉर्मल मैंने सुना है डायरेक्ट आपको अटैक किया गया है। डायरेक्ट अटैक होता है ना कि बंदा आपसे आगे कोई बात पूछ ले, यार क्या सीन है क्या, और फिर आप पे हमला करे, नहीं डायरेक्टली। क्या कुछ बोल भी रहे थे, क्या डिमांड? वीडियो उसकी उनकी स्टार्ट थी, जो मैंने देखा है कि जो रेड शर्ट वाला लड़का था ना, वो वीडियो बना रहा था, उसको कह रहा था वीडियो ऑन रख। आते लड़की ने मारा, कप तोड़े, वहां पे चीजें कभी इधर फेंक रही कभी उधर। मेरा एक ही सवाल था 5 मिनट, यही कि भैया आप कौन? मेरी, आप यकीन करें, वो कैफे की वीडियो निकाल के देखे, उसमें चीखें फूके यही है, इस चीज की है कि भैया आप कौन। फिर जो है वो लड़के ने किया कि चपेड़ मार के ना इस तरह चला दिया, और एकदम तो मुझे लगा कि शायद मुझे लग जाना, लेकिन वो पाँव से नहीं लगा। अल्लाह पाक का जो है लाख लाख शुक्र। उसके बाद डिमांड क्या थी उनकी? कितनी देर आपको उन्होंने उधर रखा है? बस वो 5-6 मिनट जो है वो 10 मिनट चलता रहे। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक वीडियो बनाई, इसने कहा कि आप बोलो कि मैं ये केस वापस लेती हूँ और ये केस झूठा है। तो मैंने कहा भाई मैंने ये नहीं बोला। कौन सा केस? यही रजब वाला, सलमान वाला जो केस है ना, वो कहते थे कि आप वीडियो में बोलो कि ये केस खत्म करो, ये झूठा है। वीडियो उनकी ऑन है, वीडियो रुक नहीं रही, उनको कोई डर ही नहीं, पिस्टल लेके भाई अगले शरेआम कैफे में, मैं पाकिस्तान में होते हुए मैं तो। उसके बाद जब वो वहां से चले गए, तो उसके बाद सबसे पहला कदम क्या था आपका? मैं वहां पे, मेरा दिल आपको पता है बीपी जाहिर सी बात है हाई हो गया था मेरा। फिर उन्होंने जल्दी से मुझे पानी शानी पिलाया, वहां पे सारे लोग इकट्ठे हुए थे। फिर जो उन्होंने कहा कि आप जो ना पंगा लो, ना पंगा लो। मैं कि ये कौन है कौन है कौन है। एक लड़का बोला, उसने कहा कि यार इसका नाम ना शेबी महर है, ठीक है, लोग इसको शेबी महर कहते हैं। तो एक दिन पहले उसकी ना रजब की मुलाकात की वीडियो भी इनके आपस में लगी हुई थी, ठीक है, उसके अकाउंट में। फिर इनकी एक दिन पहले मुलाकात हुई, दूसरे दिन मेरे पे अटैक हुआ, 10 जुलाई को उसने मुझे फोर्स किया और मैंने सुलह ना की हो। 10 जुलाई को रजब ने आपको मुलाकात के लिए बुलाया? मैं मिली 10 जुलाई को जो आपकी रजब भट्ट से मुलाकात हुई, उस मुलाकात में क्या तय पाया? उस मुलाकात में ये था कि वो कह रहा था कि मेरी भांजी से सुलह कर लो, सॉरी करो, और मेरी मम्मा से और भांजी से ना माफी की एक वीडियो बना के ना टिकटॉक पे अपलोड कर लो। अड्डा हुए उन्होंने बस अपने नाम की और अपने फेम की कि मेरे लिए सब डरेंगे, वाह भाई बट सबसे माफी मांगी, वाह भाई कि मैं ऐसा कभी। अब आपकी आखिर में क्या नीड है, इदारों से क्या नीड है आपकी? मुझे ये है कि इंशाल्लाह अल्लाह की लाठी जो है ना बड़ी बेवाज है, तो मुझे ये है कि इंशाल्लाह 2 साल से 3 साल से जितनी मैं जलील हो गई ना, मैं कहती हूँ वहां से फैसला हो और फिर दुनिया के सामने जो सच्चाई है ना वो है कि मैं गद्दी हो गई हूँ। आपने रजब भट्ट का नाम लिया है इस केस में, इसके लिए कोई सबूत भी है आपके पास कि रजब भट्ट इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है? क्या जो सलमान ने मुझे मैसेज किया हुआ था कि सॉरी फोन रीसेट नहीं होना चाहिए था, पर मैं क्या करता, मेरे पे प्रेशर था, तो ये सबूत नहीं है। अभी इस वाले केस में, ये फायरिंग वाले में, वो जब एक कुड़ी या एक मुंडा अरेस्ट हुआ तो अपने 10 दिन के किसी ने करवाया। मेरी तो किसी के साथ दुश्मनी नहीं है ना। हो सकता है कि वो रजब भट्ट के फैंस हो और उन्होंने उस तहश में आके किया हो कि आप रजब भट्ट को इतना ज्यादा डिग्रेड कर रही हैं उसको। नहीं, ऐसा कौन सा फैन होगा जो किसी के लिए गोलियां चलाने लग जाएगा शरेआम, ये भी तो आप देखें ना। आप क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत के लिए क्या है, मरीम नवाज के लिए क्या है? मेरी जो है मरीम नवाज साहब बस यही अपील है, रिक्वेस्ट है कि ये सीसीडी का मामला है तो वो सीसीडी इस चीज को देखे, मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है बस। चले जी आयशा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करें और आपको हिम्मत दें और हक और सच जिस बात में है उसी की जो है वो पलड़ा उसका भाई और वही इसमें जो है वो जीत भी हासिल करे और जो आपके मुल्जिमान हैं उनको सजा भी जरूर मिले। हमें इजाजत दें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक वस्सलाम।